क्या योगी आदित्यनाथ से बगावत करेंगे केशव प्रसाद मौर्य? और क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में अब होने जा रहा है बड़ा उलटफेर? और क्या योगी की घर वापसी यानी कि मठ अब वो जाने वाले हैं? ये तमाम सस्पेंस लगातार बने हुए हैं क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य अब आर पार की लड़ाई पर उतर आए हैं। और जब से अमित शाह लखनऊ पहुंचे थे और उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को अपना मित्र कहकर संबोधित किया है, तो इन चर्चाओं ने और भी ज्यादा तेजी हो गई है और भी ज्यादा हवा पकड़ ली है। और इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे ओपी राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे जयंत चौधरी हो, ये सब दल भी अब एनडीए से योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं। जबकि अगर केशव प्रसाद मौर्य को कमान मिलती है तो ये ठीक है, खुश हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा नाम अगर कोई आ रहा है सामने निकलकर तो वो है यहाँ पर ओपी राजभर का नाम। और ओपी राजभर अपने बड़बोले बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। हालांकि उनकी बात पर एकदम यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस बार यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि या तो बीजेपी के अंदर उलटफेर होगा, योगी की छुट्टी करके केशव प्रसाद मौर्य को कमान मिलेगी। लेकिन जिस तरह से बार बार ये बात उठती है लेकिन वो ठंडे बस्ते में चली जाती है, यानी कि मुख्यमंत्री चेंज नहीं किया जाता है। तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य अब दूसरा मन मना रहे हैं। और मन ये है क्योंकि अखिलेश यादव ने भी काफी बार उनको खुले मंचों से ऑफर दिया कि आप हमारे साथ में आ जाइए, विधायक लेकर के आइए और सरकार बना लीजिए। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि एक ब्रोकर की डील, इस बार ब्रोकर बन रहे हैं बीच में यहाँ पर ओपी राजभर, क्योंकि 2022 के चुनावों में वो अखिलेश यादव के साथ में थे, लेकिन जब चुनाव हारे तो वो बीजेपी के साथ में आ गए और योगी आदित्यनाथ से उनकी बन नहीं रही है। तो ऐसे में क्या ऑप्शन है, कैसे वो अपनी बातों को संभाले रखें, अपनी बातों को मनवाएं? तो ऐसे में उनको ऐसे जरूरत है ऐसे मुख्यमंत्री की जो उनकी बातों को मान जाए। तो ऐसे में अच्छी पैठ केशव प्रसाद मौर्य और ओपी राजभर के बीच में अब हो चुकी है। और वहीं मैंने आपको बताया कि 2022 में अखिलेश यादव के साथ में ओपी राजभर थे, तो उनसे भी एक अच्छी पैठ उनकी है। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अब ओपी राजभर यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य के साथ में और विधायकों को लेकर समाजवादी पार्टी में भी जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को मौका नहीं देगी तो फिर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है। बीच में ही योगी आदित्यनाथ की सरकार गिर सकती है। यानी जो संभावित चुनाव होने हैं वो 2027 में होने हैं। 2027 में चुनाव होंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बात की बात है, लेकिन जिस तरह से इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल बना हुआ है उस आधार पर यह साफ कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अगर केशव प्रसाद मौर्य ने बगावत कर दी तो फिर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बच नहीं पाएगी और बीच में ही यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। और इससे सभी खुश होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव भी खुश हो जाएंगे, केशव प्रसाद मौर्य, उनके समर्थित विधायक भी खुश हो जाएंगे। वहीं पर ओपी राजभर जो सरकार में मंत्री जरूर हैं लेकिन कोई कार्यभार नहीं है, कोई उनकी सुनी नहीं जा रही, क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि कोई पुलिस वाला, कोई कहीं भी हमारे कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं रहा है। तो इसके बाद में अब उनका ये बड़ा कदम सामने निकल करके आया है कि वो एक डील अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में कराने जा रहे हैं। तो ये देखना अब काफी दिलचस्प होगा कि क्या वाकई ओपी राजभर इस मामले में, इस डील को करवाने में कामयाब हो पाएंगे और क्या वाकई केशव प्रसाद मौर्य अब आर पार के मूड में आ चुके हैं और क्या वाकई उत्तर प्रदेश के अंदर अब सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।